हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण होता है जिसमें वनस्पति और पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो पाता है। यानी कि ये सरकार के द्वारा कुछ रिजर्व क्षेत्र होते हैं, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि वनस्पति और पशु जीवन आराम से बिना किसी रक्षक साधन के अपना जीवन संभव कर पाते हैं, बिना किसी बाधा के अपना जीवन संभव कर पाते हैं। अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार ने सन 2017 में 2017 में 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया। यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए भारत सरकार द्वारा। कब? 2017 में, जो कि प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं? कुछ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और कुछ पशु सदी क्षेत्र होते हैं। और अक्सर बफर जोन के साथ एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आधी पार्क होता, बल्कि कभी कभी एक से भी ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क इसमें संरक्षित होते हैं, जो कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए खुले होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ही बंद होते हैं। कुछ गतिविधियों को, कुछ आर्थिक गतिविधियों को इनमें अनुमति मिली होती है, और वो भी कुछ शर्तों के साथ में। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी होती है, जैसे कि शिकार नहीं कर सकते, कोई वनस्पति का मतलब काट नहीं सकते, इस तरह की चीज़ों का। तो इसमें क्या होता है? संरक्षण ना केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जीवों को ही दिया जाता है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ वनस्पतियों को, कुछ जीवों को ही इसमें संरक्षण दिया जाता है, बल्कि कुछ मानव समुदाय भी है जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके जीवन के तरीकों को आबाद करते हैं। यानी कि उनका अलग अपना तरीका होता है, जीवन जीने का उनका अलग अपना तरीका होता है, जो इनको भी संरक्षित करता है। क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा जानवरों को यहाँ संरक्षित किया जाता है। जो भी जानवर वगैरह होते हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ भारतीय प्राकृतिक स्थल है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्थान है जिनको कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से देखना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये असम में। कहाँ पर? असम में। और इसको कब प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया? इसे किया गया 1985 में। और इसका एरिया है इतना, इसका एरिया इतने एरिया में फैला हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान पे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसे कब घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल? इसे किया गया था इसको भी 1985 में, 1985 में। इसके बाद तीसरा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ? क्या है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और कहाँ पर स्थित है? असम में। और इसे कब घोषित किया गया विश्व धरोहर स्थल? इसे भी 1985 में, 1985 में इसे घोषित किया गया। इसके अलावा है फोर्थ आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। और इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1982 में। इसके अलावा है पांचवा है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और इसे कब घोषित किया गया था? इसे 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो ये इन 5 राज्यों में स्थित है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और इसको कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा? वो 2012 में। ठीक है, 2012 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसके अलावा आपका है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इसे कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसे कब घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल? इसे 2014 में, यानी 2014 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो किसी भी स्थल को यूनेस्को ही विश्व धरोहर स्थल घोषित करते हैं।
यूनेस्को एक संस्था है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान? तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वन्य जीवों और जैव विविधता की बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित है। यानी कि ये किस लिए है, किस लिए कार्य करता है? यह वन्य जीवों और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए सख्ती से कार्य करता है और सख्ती से उन्हें आरक्षित करता है। और जहाँ पर विकास वानिकी क्या है, एक सेकेंड, अरे हाँ, तो विकास वानिकी अवैध शिकार और खेती करने पर चरने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होता है यहाँ पर कोई भी विकास संबंधी कार्य नहीं कर सकते, वानिकी नहीं कर सकते, यहाँ पर अवैध शिकार नहीं किया जा सकता और खेती नहीं कर सकते। तो इन गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति नहीं है राष्ट्रीय उद्यानों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव होते हैं और जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, जिनमें इन जो गतिविधियाँ, ये जो गतिविधियाँ विकास वानिकी अवैध शिकार और खेती से इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इन गतिविधियों पर इन क्षेत्रों में रोक लगी हुई होती है। इन पार्कों में निजी स्वामित्व के अधिकार की भी अनुमति नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्क होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कोई भी किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं होता। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो उनकी सीमाएं अच्छी तरह से चिन्हित और परिचालित होती है। इनकी सीमाएं बना दी जाती है वो, जो कि अच्छे से चिन्हित होती है और परिचालित होती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए रोक होती है। वे आमतौर पर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए छोटे भंडार होते हैं। क्या ज़्यादातर ये क्या 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए भंडार होते हैं। और 500 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान में एकल पुष्प या पशु प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। वर्तमान समय में यानी 2017 तक 166 यानी 166 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 166। ये 2017 का आंकड़ा बता रहा है कि भारत में इतने राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 166 इतने राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये होते हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइगर रिजर्व क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और क्या हो रहा है, हमारा जो नेशनल एनिमल है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। क्या किया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। किस लिए? बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए। ठीक है, जिससे मतलब ये जो बाघ थे, टाइगर थे, इनकी जो संख्या वो लगातार घट रही थी, तो इनको बचाने के लिए एक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था, 1973 से 2016 में 9 भंडार से शुरू होकर यह संख्या 50 तक बढ़ जाती है। उस टाइम पे जब ये शुरू किया गया था तो ये संख्या 9 थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, ये 50 तक बढ़ गई। इन परियोजनाओं जैसे कि बाघ क्षेत्र कुल 71,027.10 किलोमीटर 2 क्षेत्र को कवर किया गया। ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व इसमें है। वर्तमान समय में यानी 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 50 बाघ अभ्यारण्य है। स्टार्टिंग में कितने थे जब शुरू किए गए थे? ये 9 थे। ओके, स्टार्टिंग में 9 थे और बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, आज के टाइम में 50 है इस समय। तो बाघ अभ्यारण्य है भारत के उसमें। अब हम इसके कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, जैव आवर्धन का अर्थ है किसकी वृद्धि में? ऑप्शन ए है जीवित जीवों की प्रदूषक की एकाग्रता में, या ऑप्शन बी प्रजातियों की संख्या में, ऑप्शन सी है जीवित जीवों का आकार, या ऑप्शन डी बायोमास। तो जैव आवर्धन का क्या मतलब होता? जीवित जीवों की प्रदूषक की एकाग्रता में। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस द्विअर्थी भंडार के पास यूनेस्को की मान्यता है? मतलब इनमें से कौन सा है जिसके पास, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इनमें से हैं, ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी
शेषचलम या ऑप्शन डी ग्रेटर निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है इसका ये होना चाहिए ऑप्शन बी। क्या है इसका? ऑप्शन बी कंचनजंगा, जिसको घोषित किया गया था क्या? विश्व धरोहर स्थल, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।